सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। चारों तरफ भारत में लाशें ही लाशें हैं। मैं भारत में रहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, समझ रहा हूं और मेरी एनर्जी लेवल आज डाउन इसलिए है क्योंकि सुबह से लाशें देख रहा हूं। सुबह से मेरे पास मैसेज सोशल मीडिया पे सिर्फ लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। लोग लाशों की तस्वीर भेज रहे हैं, भाई यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। पता है भारत में हालात ख़राब क्यों हैं इतने ज़्यादा? भारत में हालात ख़राब सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की वजह से है। भारत में आज हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, ये अब इंटरनेशनल मीडिया छापना शुरू कर चुका है। सबने एक तरफ से मोदी का नाम लेके छापा है। चाहे आप द गार्जियन देख लीजिए, चाहे आप इज़राइल का कोई अखबार देख लीजिए, सब में फ्रंट पेज पर हर जगह के अखबार ने, ये मुद्दा नहीं है लेकिन बता दूं, शुरुआत कर दूं, आपको हालात बता दूं कि हालात क्या हैं। सब ने क्लियर कट कहा है कि ये मोदी सरकार की वजह से है, क्योंकि एक साल पहले मोदी सरकार ने डंका पीट दिया था कि अरे विश्व गुरु है, विश्व गुरु है हमारे मोदी जी, और अंधभक्तों ने खूब तालियां बजाई थी कि अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद इस भांड मीडिया ने खूब बड़े बड़े टाइटल से बड़ा बड़ा शो चलाया था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नक्शे कदम पर चलेगा भारत, हारेगा कोरोना। मतलब ऐसी ऐसी प्रमोशन की गई थी जिससे लग रहा था ओ हो। लेकिन एक साल बाद आज कोरोना की सुनामी, पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक थर्ड वेरिएंट जो पाया गया है, अब वो भारत में पाया गया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया ने भारत पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, ना अब यहाँ से कोई जहाज़ वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से कोई प्लेन एयरक्राफ्ट यहाँ आ सकता है। पूरी तरह से चारों तरफ भयावह स्थिति है। ये किसकी वजह से हो रहा है? मोदी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पीएम केयर फंड पिछले साल इकट्ठा किया था और एक साल के अंदर अंदर कोई अस्पताल नहीं, कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं। लाशों से भी ये भाजपा वोट मांगने की चाहत रखती है। पूरे देश में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस हो चुके थे और लगातार मौतें हो रही थी। उसके बावजूद मोदी जी रैलियां कर रहे थे, रैलियां। ये मोदी जी और भाजपा का कड़वा, घटिया, नंगा, बेगैरती वाला सच है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ऐसे खतरनाक माहौल में, जहां भारत के साथ भारत का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका भी नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका भी पीछे हट गया, जिससे मोदी जी अपना सीना रगड़े थे, सब पीछे हट गया। इजराइल तो बहुत अच्छा दोस्त है ना, इजराइल ने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। नेतन्याहू ने मदद करी मोदी जी की। नेतन्याहू से बड़ी यारी थी कि नेतन्याहू बड़े खतरनाक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त है मोदी जी के, बचपन में साथ पढ़े हैं। अच्छा जी दोस्तों, सब पीछे हट गए। लगातार हमारा दुश्मन जो बताया गया है, जिसे पाकिस्तान है दुश्मन, मदद करने की गुहार लगा रहा है, गुहार कह रहा है कि हम मदद करना चाहते हैं। वहाँ की अलग अलग संस्थाओं ने ऐलान किया है, रिक्वेस्ट किया है, मोदी को लेटर लिखा है कि हमें मदद करने दीजिए। हम सारे संसाधन खुद लेके आएंगे, अपने डॉक्टर साथ लेके आएंगे, एम्बुलेंस अपनी साथ लेके आएंगे, टेक्नीशियन अपने साथ लेके आएंगे, ड्राइवर्स अपने साथ लेके आएंगे। आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे जो करना होगा। हम इन इलाकों में जाएंगे जिन इलाकों में आपके डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं। दोस्तों हालात ये है भारत में, मैं एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। ज़्यादातर मोदी की वजह से इसलिए लोग मर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अभी तक नहीं किया है। जो काम अब कर रहे हैं डर के मारे कि अब जनता सड़क पर उतर के मारेगी दौड़ा के, तो अब वो काम जो एक साल पहले करना था वो मोदी जी, बाबा जी अब कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये एक साल पहले काम होना था। ऐसे हालात में जब कोई भी भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई साहब हम मदद करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आधिकारिक ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि वो भारत के साथ हर तरह से खड़ा हुआ है और भारत की मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि भारत को पीपीई किट, वेंटिलेटर
और डिजिटल एक्सरे मशीन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स भारत को देने को तैयार है और देना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई लगातार ट्वीट्स किए हैं भारत को लेकर और भारत को सपोर्ट किया है। साथ में भारत की जनता को भी हिम्मत दिलाई है और उनके साथ होने को कहा है कि हम पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से भारत के लोगों के साथ है। पाकिस्तान का हर मंत्री बार बार ये ट्वीट कर रहा है और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भारत का सपोर्ट कर रहा है और भारत की मदद के लिए तैयार है। दोस्तों, जहां पर भारत तरसी हुई निगाहों से, उखड़ती हुई सांसों से दुनिया से मदद की उम्मीद कर रहा है, लेकिन भारत में भाजपा ने इतनी नफरत फैला दी है कि आज वो चाह कर भी, समझिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, भाजपा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई है, इतना गंद फैलाया है कि आज चाह कर भी ये उखड़ती हुई सांसों के साथ भाजपा लोगों को मरता हुआ देख सकती है, लेकिन चाहकर भी पाकिस्तान से मदद नहीं ले सकती, क्योंकि इन्हीं के अंधभक्त फिर तलवार लेके इन्हीं के घर पर चढ़ाई कर देंगे। भले ही वो अंधभक्त अपने माँ बाप भाई बहनों को कोरोना में खो चुके हों, सड़कों पर तड़प तड़प के मर चुके हों दोस्तों, लेकिन इनके दिल में अभी भी नफरत ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए अभी तक भारत ने पाकिस्तान की मदद पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा नफरत है भारत के अंधभक्तों में कि पाकिस्तान एक तरफ से भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर भारत के अंधभक्त पाकिस्तान की मदद करने पर, पाकिस्तान की मदद करने के ऑफर पर पता है क्या कह रहे हैं कि पहले खुद को तो संभाल ले, गरीब पाकिस्तान, फटीचर पाकिस्तान, खुद कोरोना में मर रहे हैं, खुद कोरोना फैला हुआ है। जितना भारत में आज कोरोना फैला है और जितने गंदे तरीके से, इतना पाकिस्तान में अभी तक नहीं फैला है। ये पैखानाखोर, गोबरखोर, इनसे पूछो कि तुम्हारा टट्टी ऑपरेशन फेल हो गया, गोबर ऑपरेशन तुम्हारा फेल हो गया, गौमूत्र तुम्हारा फेल हो गया, क्या हो गया? भाजपा के इतने सारे नेता मर रहे हैं, सड़कों पे तुम मर रहे हो, क्यों नहीं पिलाते हो पेशाब? कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल खराब बात है, लेकिन ये देखिए कोई आदमी मदद करने के लिए आ रहा है, तुम तरस रहे हो कि कोई मदद करे, कोई मदद करे, लेकिन जो मदद करने के लिए आ रहा है, तुम जो है क्या कह रहे हो उसको कि पहले अपना देख लो। वो अपना देख रहा है। और कमाल की बात है, ये तो कितनी, मतलब ये समझने वाली बात है कि एक बंदे के घर खाना नहीं है, एक बंदे के घर खाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो भी उसके पास है उसका वो आधा आपको दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? बेगैरती कहेंगे। शायद अंधभक्तों की नज़र में बेगैरती होगी, क्योंकि वो गू खाते हैं ना, इसलिए इनको सही गलत अच्छा बुरा पता नहीं चलता है, इनका सेंस खराब हो चुका है। तो इन्होंने जाने अनजाने में ये इल्ज़ाम लगा के कि खुद की हालत तो बुरी हो रही है और हमारी मदद करने को आ रहे हैं, तो मतलब ये बात बोल के पाकिस्तान की जाने अनजाने में इन्होंने और भी इज्जत बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त तारीफ हो रही है कि भारत के साथ वो खड़ा है और भारत की मदद करने के लिए हर तरह से तैयार है। लेकिन वही वाली बात है, भारत में अंधभक्तों और भाजपा की नफरत की वजह से भारत चाह कर भी पाकिस्तान की मदद नहीं ले पा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया को भारत के असली हालात पता चलें। जय हिंद।